हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आप क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में किस टाइप के कंपनीज़ में या फिर किस टाइप के डील्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आप कैसे राइट डील को चूज़ करेंगे। तो आज अगर जैसे ही आप ग्रिप इन्वेस्टमेंट की ऐप पर या फिर इसके वेबसाइट पर आप विज़िट करते हैं तो आपको कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म दिख जाएगा। उसमें आप एसेट्स सेक्शन में नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 डील एक्टिव हैं। तो यहाँ पे एक फ्लैंको का है और दूसरा रेंटशीर एंड एवरेस्ट फ्लीट का कंबाइंड डील है। तो बेसिकली यहाँ पे जो एक्टिव डील्स होते हैं इसमें आपको इन्वेस्ट करना होता है। कंप्लीटेड डील्स 53 है यहाँ पे। ये सारे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट इसमें हो चुके हैं और इसके इन्वेस्टमेंट फुलफिल भी हो चुके हैं। इसमें आप कुछ नहीं करना। अगर आप देखना चाहते हैं किस टाइप की कंपनी में इन्वेस्टमेंट हुए हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और कितना ओल्ड डील है ये सब भी आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। चलिए हम चलते हैं एक्टिव डील्स में। एक्टिव डील्स में अभी आप देखेंगे फ्लैंको का है एंड दूसरा जो है रेंटशीर एंड एवरेस्ट फ्लीट का है। तो कुछ डील्स ऐसे भी होंगे जहाँ पे आपका पैसा जो लगेगा वो एक से ज़्यादा कंपनी में लगता है। फॉर एग्जांपल रेंटशीर एंड एवरेस्ट फ्लीट का जो है ये कंबाइंड डील है। यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे अभी हम कि कितना पैसा आपका किस कंपनी में इन्वेस्ट होता है। ये सारा डिटेल्स आपको इस डील्स में दिखेगा। चलिए हम पहले फ्लैंको के देखते हैं जो सिंगल डील है। अब जैसे ही इस डील पे क्लिक करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट सारा डिटेल्स दिख जाता है। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न कितना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि फ़िक्स डिपॉजिट में, जैसा कि अगर पहला आप चार्ट देखते हैं तो आपको दिखेगा फ़िक्स डिपॉजिट से आपको मिलता है 5.5%। ये होता है सब कुछ प्री टैक्स रिटर्न होता है आपका फ़िक्स डिपॉजिट का भी और ग्रिप का भी। ग्रिप का आपको मिलेगा 21.8%। आप देख सकते हैं 21.8% आपको मिल रहा है, और ये सब प्री टैक्स रिटर्न होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं एसेट की डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो पैसा यूज़ होने वाला है वो किस टाइप के आइटम्स में, आपके किस टाइप के आइटम्स परचेज़ होंगे जो कि लीज़ पे प्रोवाइड किए जाएंगे कंपनी के द्वारा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे होम डेकोर आइटम 54.9% होंगे, होम अप्लायंस 45.1% होगा। ऐसे ही सब कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। और इनकी की लीज़ टर्म्स जो हैं, जो कि फ्लैंको के इस एग्रीमेंट है ग्रिप के साथ, वो 5% का डिपॉजिट है, ऐसे डिपॉजिट। और यहाँ पे अगर रिस्क फैक्टर ये इम्पोर्टेंट रखता है। यहाँ पे ये फैक्टर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने ग्रिप ने इसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन्होंने ऑलरेडी रीड किया हुआ है, और इन्होंने अपने साइड से इस रिस्क को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन बाई चांस अगर कुछ हो जाता है तो इन्होंने कहा है कि आपके वो एसेट जो होगा, जो फ्रीलांसर ने होल्ड किया है, उसको एसेट को बेच के आपका रुपया दे दिया जाएगा। ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो एसेट सेल किया जाएगा आपको 100% ही मिलेंगे। एसेट के सेल के करने के बाद ही वो पता चलेगा कि वो आपको ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। ज़्यादा भी मिल सकता है या कम भी मिल सकता है, लेकिन ये रिस्क फैक्टर है। ये बहुत 0.1% या 1% ही आपका ये इसमें चांसेस हैं जो कि जिसको हो सकता है, लेकिन 99% ये बिल्कुल सेफ़ है। तो ये आपका हो गया इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। अगर आप इस पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं कि फ्लैंको कैसा है, तो आप अबाउट पार्टनर देख लीजिए कि पार्टनर ने कितना अर्न, उसकी रेवेन्यू कितना है और इसमें इन्वेस्टर्स कैसे हैं। तो इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि कितनी पुरानी कंपनी है और इसके इन्वेस्टर्स कितने हैं। तो इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कंपनी की स्टेबिलिटी कैसी है, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे ही ये आपका अबाउट पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आप जब भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये अपने साइट से आप इसको रिसर्च कर लीजिए, देख लीजिए कि कंपनी करती क्या है, कितनी ओल्ड कंपनी है और इसमें इन्वेस्टर्स कितने हैं, इसका रेवेन्यू कितना है। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसकी अगर फिनेंशियल्स देखें तो आपको दिख जाएगा कि इनका जो फिनेंशियल ईयर 19 था उसमें इन्होंने 84 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। सिमिलरली फिनेंशियल ईयर जो इनका 20 था, 2020 में इन्होंने 120 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। वैसे ही फिनेंशियल 21 में इन्होंने 112 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। ये कम इसलिए है क्योंकि कोविड की वजह से हम सभी जानते हैं कि सारे बिजनेस इम्पैक्ट हुए थे। तो आप अगर देखेंगे तो इनका जो क्वार्टरली और ये फिनेंशियल ईयर का जो भी आपका इनका रेवेन्यू है, सब कुछ काफ़ी अच्छा है। तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो मैं इसमें इन्वेस्ट ज़रूर करूँगा। और यहाँ पे और भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। अगर कोई FAQ है सर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो कितना आपको इन्वेस्ट करने पे कितना मिलेगा, किस टाइप के रिटर्न्स मिलेंगे, और इसके बारे में और देखते हैं। तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कैलकुलेट रिटर्न पे, यहाँ पे ऑप्शन है।
कैलकुलेट रिटर्न में अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो जो सबसे टॉप पे दिखेगा आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि 21.8% का ही आपको रिटर्न देगा। और इनका जो टेन्योर रखा है इन्होंने 24 मंथ्स का रखा है। तो फॉर एग्जांपल कि इसमें आप 50,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके जस्ट नीचे प्री टैक्स रिटर्न में आपको दिख जाएगा 65,224 रुपीज़ आपको प्री टैक्स रिटर्न मिलेगा, जो कि आपके 50,000 इन्वेस्ट करने के बाद आफ्टर 24 मंथ 65,224 रुपीज़ आपको मिलेंगे। और जो आपका पोस्ट रिटर्न कैलकुलेशन होगा 57,673 आपको मिलेगा। तो पोस्ट रिटर्न इज़ नथिंग बट इसका मतलब ये होता है कि आपको जो इसमें रिटर्न मिल रहे हैं इसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो ये काफ़ी अच्छा होता है, जो कि अगर जो कि आपकी जो भी अच्छे खासे टैक्स रिटर्न के टैक्स स्लैब के अंदर में आता है उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है कि वो अपने पैसे को ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करें कि उसको फिर से उसके रिटर्न पे टैक्स ना पे करना हो, नहीं तो आपको टैक्स पे करने होते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स पे करना है, तो आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग। अगर आप इन्वेस्टमेंट में अगर आप किसी भी टाइप के इन्वेस्ट करते हैं तो मोस्टली आपको टैक्स पे करना होता है। तो यहाँ पे आप अगर एक अच्छी चीज़ ये हो जाती है कि आपको 10% से ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पे इन्वेस्ट भी इसमें आपको टैक्स भी नहीं पे करना होता है, 0% टैक्स पे करना होता है आफ्टर दैट। और यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ होती है कि आप जो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं उसका आपको मंथली रिटर्न मिलता है, क्योंकि एक लीज़ प्लेटफॉर्म है। तो हम जैसे जानते हैं कि हमें लीजिंग में मंथली रेंटल आता है, तो यहाँ पे वैसे ही आपको मंथली पेमेंट होता है। अगर आप यहाँ पे लास्ट में देखेंगे तो व्यू पेमेंट शेड्यूल है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने 50,000 इन्वेस्ट किया है तो आपको हर मंथ 1,455 रुपीज़ मिलेगा, जो कि 23 मंथ तक अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट होगा। जो लास्ट रिटर्न होता है वो 21,859 जो सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे बेसिकली एसेट को सेल करके आपका अमाउंट रिटर्न कर दिया जाता है, तो बेसिकली आपका पूरा अमाउंट रिटर्न हो जाता है विथ प्रॉफिट। तो आपको देख सकते हैं लास्ट में 57,673 मिल जाते हैं। और इसमें ये अच्छी बात होती है कि आपका जो रिटर्न आता है वो मंथली आता है। तो अगर आपने कुछ महीने के रिटर्न उठा लिए यहाँ से और उसका अगर फिर से आप री इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फिर से उस पर रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपका कंपाउंडिंग वर्क कर जाता है, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। यहाँ पे अगर यही अमाउंट आपका होल्ड होता, आपको 2 ईयर बाद मिलता, तो आप उस पैसे को तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं जब आप, या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर कहीं आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको 2 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड हो गए या फिर फिक्स डिपॉजिट हो गया, तो आपको एक फिक्स टर्म के लिए आपका पैसा जो है होल्ड कर लिया जाता है। यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको हर मंथली आपको इनकम आपका होगा, हर मंथ आपका इनकम होगा और उस पैसे को आप फिर से इन्वेस्ट कीजिए, तो इससे आपका कंपाउंडिंग भी होता रहता है, तो इससे आपका रिटर्न ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये दैट इज़ वेरी गुड थिंग इन दिस क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, दैट्स वाई आई लाइक दिस अलॉट एंड आई इन्वेस्ट इन दिस प्लेटफॉर्म। If you see my assets, I have invested a lot in this platform. I'll show you here in the vault section, in portfolios. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी सारे डील यहाँ पे परचेज़ किए हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा। तो मैंने यहाँ पे अभी जो मेरा लास्ट डील जो मैंने परचेज़ किया था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये 3 कंपनी का कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे जिप, हॉलीसॉल एंड लोड शेयर का 3 कंपनी का कंबाइंड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा अभी तक रिटर्न हो गया है 4403 है। अब यहाँ पे एक नया फीचर ऐड हुआ है ग्रिप में, जो कि वॉल्ट है। वॉल्ट में क्या होता है कि आपको जो रिटर्न होता है वो मंथली का इसमें आपके आके क्रेडिट हो जाता है। तो अभी अगर आप फिर से अगर इसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किसी दूसरी डील में जब आपका ये यहाँ पे कुछ पैसे हो जाए, फॉर एग्जांपल 20,000 30,000, तो आप फिर से दूसरी डील में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो इससे आपका जो रिटर्न है उस जो आपका रिटर्न आया था उसके ऊपर से फिर आपको ऑन टॉप ऑफ दैट आपको रिटर्न जनरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम इसके बारे में और बात करेंगे किसी दूसरी वीडियो में, किसी दूसरे टॉपिक पे इसके बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इसके रिगार्डिंग प्लीज़ कमेंट में बताइए, उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं या फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। थैंक यू गाइस।